हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 1 या अध्याय 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। और इसमें बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि अंतर परिवर्तन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1। ये क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, यानी निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो पहला आपका बच्चों 300 केल्विन। तो करना क्या है बच्चों, आपको उसमें 273 माइनस कर देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसमें 273 या 273 प्लस कर देंगे। अगर आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें से घटा देंगे या माइनस कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 27 डिग्री। और जब आप इसकी बात करेंगे 573 की, तो इसमें से माइनस करने पर 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यानी निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। पहला तापमान है बच्चों 250 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आप सभी को पता है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर गैस गर्म होगा। क्यों गर्म होगा बच्चों? गैस क्यों होगा बच्चों? कि जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका बच्चों? पानी का। और जो 250 डिग्री सेल्सियस है वो काफ़ी ऊंचा तापमान है, यानी कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो जल जो है कैसी अवस्था में या भाप में बदल जाएगा, वेपर में बदल चुका होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वो कैसा होगा बच्चों? आपका गैसियस स्टेट में होगा। फिर है बच्चों दूसरा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बच्चों लिक्विड और गैस दोनों में होगा वो। कारण क्या है इसका? कारण ये है बच्चों क्योंकि जो द्रव्य अवस्था है उसमें से बदलने की जो प्रक्रिया शुरू होती है, यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, उस पर ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये हल्का सा भाप में भी बदल रहा होगा और हल्का सा आपको किसमें मिलेगा? द्रव्य अवस्था में भी मिलेगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये क्या कहता है? फॉर एनी सब्सटेंसेस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसका आंसर है बच्चों, उत्तर है इसका, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल ऑफ दिस मैटर यूज to heat to overcome the force of attraction between the particles. At this period of time, temperature remains constant. This extra heat is required by the molecules in the form of hidden heat called latent heat to change from one state of matter to another. यानी कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि उसमें दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हम कह देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी वायुमंडल में गैसों को द्रव्य में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि समझाइए। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है बच्चों, उत्तर है क्या है? द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन सिलेंडर विद पिस्टन फिटेड ऑन इट, बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग द प्रेशर ऑन देम द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, यानी दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को हम क्या कर सकते हैं? हम द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम उसे क्या कर सकते हैं? द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इस विधि में एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर उसमें लगे पिस्टन से संपादित करने तथा तापमान को कम करने पर
पदार्थ के कणों समीप आ जाएंगे तथा द्रव्य में बदल जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गए यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट और आपकी वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।